तो हेलो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत करता हूं और सभी को ढेर सारी बधाई, कंग्रेचुलेशंस कि आप अपना 10th पास कर गए। ठीक है, मैट्रिकुलेशन अच्छे नंबर से सबने पास किया। तो इसके आगे की कहानी बनती है कि इसके आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, तो व्हाट नेक्स्ट से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाई नेक्स्ट, क्यों करना है। ठीक है, कोई भी फील्ड आप चूज कर रहे हैं तो उसको क्यों करना है। लाइक ये नहीं कि पेरेंट्स ने कह दिया तो कर लिए, टीचर्स ने कह दिया तो वो कर लिए, फ्रेंड्स कह रहे हैं तो हम कर लिए, या फिर फ्रेंड्स सब सारे वही कर रहे हैं तो हम भी वही कर लिए। ठीक है, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है वो कर रहे हैं, या फिर जिनका बहुत ज़्यादा रोला है या फिर मोस्ट कॉमन है वो कर लेते हैं। नहीं, वैसे नहीं करना है। सब्जेक्ट चूज करने से पहले, स्ट्रीम चूज करने से पहले, या फिर कोई भी गोल चूज करने से पहले आपको सामने वाले का या किसी दूसरे का नहीं देखना है। सबसे पहले आपको खुद को देखना है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर जो भी आप बनना चाह रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। ठीक है, आप जो भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं वो पढ़ने में आपको मन लगता है या नहीं है, लंबे टाइम तक उसको आप पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा है नहीं कि तुरंत से आपको सफलता मिल जाएगी। नहीं, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने इंटरेस्ट को देखना है, लंबे टाइम तक आप पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है कि तब आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि 10th जैसे ही आपने किया तो आपको 12th करना है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन के बाद आपको इंटरमीडिएट करना है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट 3 स्कोप्स आ जाते हैं, साइंस का आ जाता है, कॉमर्स का आ जाता है और आर्ट्स का आ जाता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस अगर आप साइंस से कर रहे हैं, ठीक है, पीसीएम भी आपको लेना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। ठीक है, तो ये ले सकते हैं। इसके बाद के क्या स्कोप्स है वो 12th के बाद वाली वीडियो में बताऊंगा। इसमें अभी इतना कि अगर आप 10th के जस्ट बाद इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो आपके वो 3 ऑप्शंस हैं। एक तो आपको क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस कर सकते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं एंड इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रेडिशनल के अलावा जो मोस्ट कॉमन है उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो पॉलिटेक्निक या फिर जिसको हम डिप्लोमा बोलते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। ये 3 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, अलग अलग के लिए होता है, जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए होता है, या फिर सिविल के लिए होता है, या फिर मैकेनिकल होता है। ठीक है, तो आपको अगर इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में जाने के लिए तो जस्ट 12th के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 साल का पॉलिटेक्निक होगा। जैसे आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट करते हैं तो क्या होता है, सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग के आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, लेटरल एंट्री उसको हम बोलते हैं। तो 3 साल इसका हो जाएगा और 3 साल उसका हो जाएगा, क्योंकि उसका फुल लेंथ कोर्स, बीटेक का जो फुल लेंथ कोर्स होता है वो 4 साल का होता है। अगर आपने 3 साल का पॉलिटेक्निक कर रखा है तो सेकंड ईयर में आप एनरोल हो रहे हैं, तो मतलब 1 ईयर उसका आप स्किप कर दे रहे हैं, डायरेक्टली सेकंड ईयर में हो रहे हैं, तो 3 + 3 6 साल का वो कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो ITI में जा सकते हैं। ठीक है, वेल्डर, फिटर, वो 2 साल का कोर्स है, उसमें आप जा सकते हैं। उससे आप क्या हो जाएंगे, तो बहुत सारे रेलवे के जॉब्स होते हैं उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है बहुत ही छोटा सा कि आप क्या चूज कर सकते हैं 10th के बाद। ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि नए अपडेट्स आपको मिलते रहें।